नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान का नया शोरूम नंद भोजाई कलेक्शन, डालडे मातेले की नई दुकान। बीते दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे जमीन हड़पने के आरोप के मामले में गरीब परिवार लंबे समय तक धरने पर बैठा रहा और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उसको आश्वासन मिला था कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। उसी मामले को लेकर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति और भाजपा नेता गोविंद सिंह टोरिया ने धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ भी अशब्द बोले थे। उसी मामले को लेकर आज सवर्ण समाज भी सड़कों पर उतरा है और मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सवर्ण समाज के लोगों ने एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि अशब्द बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष मामले की जांच की जाए। इसी मामले को लेकर छत्रसाल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक सवर्ण समाज ने एकता दिखाते हुए, जिसमें महिलाएं और समाज के लोग एकत्रित थे, कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की है कि अनगढ़ आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पन्ना से आए भाजपा नेता संजय नगाज ने कहा कि आरडी प्रजापति और गोविंद सिंह टोरिया तो सिर्फ प्यादे हैं, इसके पीछे किसी और की साजिश है जो बागेश्वर धाम को बदनाम कर रहा है। विरोध करने वाले लोगों की चूल्हे हिल गई है, ये उनका षड्यंत्र है। ये तो प्यादे हैं, चाहे आरडी प्रजापति हो चाहे गोविंद सिंह टोरिया हैं, ये प्यादे हैं। आरडी प्रजापति भाई साहब ओबीसी का कहाँ हो गया? ओबीसी की सारी जमीनें उसने छीनी है। आज यहाँ हमारे यहाँ जितनी ओबीसी लोगों की जमीनें थी उस पर कब्जा करके रखा है। कितने ओबीसी भाइयों के ऊपर SC ST एक्ट उसने कायम करवाए हैं, ये आरडी प्रजापति बताए ना। और ओबीसी महासभा ने तो कहीं से उसको अधिकृत किया ही नहीं है। वो तो जबरदस्ती में मेढक जैसा फुदकता फिर रहा है, कहीं उसको जमीन नहीं मिल रही। तो आप बताएं ना। नहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने वाले आरडी प्रजापति कहते हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं। अभी हम सभी लोगों ने सुना है, विगत दिनों एक कार्यक्रम मेला ग्राउंड पर हुआ था जिसमें आरडी प्रजापति जी के द्वारा टिप्पणियां की गई। अन्य लोग भी ऐसे हैं, उनके हालांकि हमें नाम पता नहीं है, लेकिन उन लोगों के भी द्वारा टिप्पणियां की गई। यदि टिप्पणियां की गई तो शासन प्रशासन उनकी जांच करे और कार्रवाई करे। क्या कार्यक्रम था मेला ग्राउंड में जिस पर ये लोग गए थे? एक ओबीसी महासभा के बैनर तले एक कार्यक्रम था, सम्मेलन टाइप का, एक कोई विरोध प्रदर्शन टाइप का एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम को लेकर, उसी कार्यक्रम में इस प्रकार की टिप्पणियां की। आगामी कार्यक्रम के लिए भी आप लोगों ने चेतावनी दी है, क्या है पूरा? आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं, हम देखते हैं कि अभी कार्यक्रम हुए हैं, आगामी समय में कार्यक्रम होंगे। चूँकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। समाज को जातीय संघर्ष में बांटने का काम किया जाएगा। ऐसे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की प्रशासन या तो अनुमति ना दे, यदि अनुमति दे तो इस प्रकार से कार्यक्रम करने वाले जो नेता हैं, यदि किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो। चुनावी साल है, भाजपा की सरकार है, ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, क्या आने वाले समय में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैं किसी भी पार्टी का तो व्यक्ति नहीं हूँ, ना किसी पार्टी की बात करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन यदि इस प्रकार की चुनावी साल है, बिल्कुल चुनावी साल है, इसी साल अगले साल चुनाव है। असर पड़ेगा क्या इस आंदोलन का चुनाव पे? मैं ये नहीं कहता असर पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि यदि इसी प्रकार से टिप्पणियां होती रहीं तो आगामी आने वाले समय में हम सभी लोग और अधिक संख्या में एकत्रित होंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किन लोगों के द्वारा ये पूरा आवेदन दिया गया? कौन-कौन लोग? आज ये जो आवेदन दिया गया वो संपूर्ण सनातन धर्म प्रेमियों के द्वारा दिया गया। साथ ही उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था, किसी जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं था, पूरे संपूर्ण हिंदू समाज का, पूरे सनातन धर्म प्रेमियों का यह कार्यक्रम था। इसमें विभिन्न प्रकार के संगठनों के लोग थे, चाहे वह ब्राह्मण समाज से हो, वैश्य समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो, हमारी ओबीसी भाई बंधु हो, सभी प्रकार के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। हाँ, बागेश्वर धाम पूज्य गुरुजी के शिष्य वगैरह भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर के यह कार्यक्रम जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म। किन लोगों के द्वारा दिया गया? समस्त सवर्ण समाज, समस्त ब्राह्मण समाज, समस्त सनातन धर्म प्रेमी एवं श्री बागेश्वर धाम शिष्य मंडल की ओर से ये ज्ञापन दिया गया है
जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है, क्या है? सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की इसमें मांग की गई है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसा आवेदन दिया गया, क्या ज्ञापन में जो भी उन लोगों के द्वारा मांग की गई है उसमें नियमानुसार कार्यवाही करी जाएगी। धन्यवाद। इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुन्नी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है राम गली, बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ, 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ, रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं, जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छे पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे हैं या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एम के कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602541490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएं आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर।